आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 17 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तदंतर राजा दुर्योधन वन में जहाँ तहाँ पड़ाव डालता हुआ उन घोषों अर्थात गौशालाओं के पास पहुँच गया और वहीं अपनी छावनी डाल दी। ठहरने की सुव्यवस्था हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों और शास्त्रों गौओं का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। तत्पश्चात बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई। जो नाथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर भी पहचान डाल दी। जिन गौओं के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 बरस के बछड़ों की पृथक गणना करवाई। स्मरण का काम कर वो बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों से घिरकर उस वन में विहार करने लगा। तत्पश्चात वह सब तरछुओं, जरखों, जंगली भैंसों, मिर्गों, गबयों, रीछों, सूकरों और अन्य जंगली पशुओं का चारों ओर से शिकार करने लगे। दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गोरसों का पान करता हुआ और क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर के समीप जा पहुंचा। हे भारत, वहां पहुंचकर दुर्योधन ने अपने शास्त्रों सेवकों को आदेश दिया, तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से बहुत अच्छा कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैत वन सरोवर के निकट गए। हे प्रजानाथ राजन, वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आया हुआ था। वह उन दिनों अप्सराओं और देवकुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। हे राजन, उस सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर वह राजसेवक दुर्योधन के पास लौट कर आए। हे जन्मेजय जी, सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन सैनिकों को ये आदेश देकर वापस भेजा कि गंधर्वों को वहाँ से मार भगाओ। राजा की ये आज्ञा पाकर उसकी सेना के नायक द्वैत वन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, हे गंधर्वों, महाराज धृतराज के शक्तिशाली पुत्र राजा दुर्योधन विहार करने की इच्छा से यहाँ पधार रहे हैं। तुम लोग ये स्थान उनके लिए खाली करके दूर हट जाओ। हे राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्वों ने जोर जोर से हंसते हुए उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए कठोर वाणी में कहा, तुम्हारे राजा मंद बुद्धि दुर्योधन को तनिक भी होश नहीं है, क्योंकि हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बनियों के समान समझकर आज्ञा दे रहा है। तुम लोग भी मरना चाहते हो और तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तभी तो तुम दुर्योधन के कहने से हमसे इस प्रकार विवेकहीन अर्थात विचारहीन होकर बातें कह रहे हो। या तो तुम सब लोग शीघ्रतापूर्वक अपने राजा दुर्योधन के पास लौट जाओ, अन्यथा अभी हम लोग की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर दुर्योधन की सेना के हरावल योद्धा वहीं भाग गए जहां राजा दुर्योधन स्वयं टिका हुआ था। हे राजन जन्मेजय जी, तब वह सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने दुर्योधन के प्रति जो कुछ कहा था वो सब कुछ कहा सुनाया। हे भारत, गंधर्वों द्वारा अपने सैनिकों के रोक दिए जाने पर प्रतापी दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे हे, यदि समस्त देवों के साथ देवराज इंद्र भी वहां आकर क्रीड़ा करते हों तो भी मेरा अप्रिय करने वाले
उन पाप आत्माओं को तुम लोग दंड दो। दुर्योधन जी की आज्ञा पाकर महाबली कौरव और उनके शास्त्रों योद्धा सबके सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तत्पश्चात वह सब अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंद कर बलपूर्वक द्वैत वन में घुस गए। ये देखकर गंधर्वराज चित्रसेन बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। हे भारत, गंधर्वराज चित्रसेन का आदेश पाते ही सब गंधर्व शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लेकर तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। गंधर्वों की उस विशाल सेना को आती देखकर और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन कर्ण ने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। सूत पुत्र राधानंदन कर्ण ने अपने हाथ की फुर्ती के कारण लोहे के छुरप्र, विशिक, भल और वत्सदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन प्रचंड क्रोध में भर गए। वह शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प करके अपने आसन से उछल पड़े। युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता चित्रसेन ने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्र की उस माया से समस्त कौरव मूर्छा से मोहग्रस्त हो गए। उधर सभी गंधर्व संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 और 1000 का दल बांधकर रणभूमि में राधानंदन कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन बलशाली वीरों ने सूतपुत्र राधानंदन कर्ण के वध की इच्छा करके उस पर चारों ओर से तलवार, पट्टिस, शूलों और गदाओं द्वारा प्रहार किए। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट गिराई, कुछ ने ईसा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ ने घोड़ों को यमलोक पठा दिया तो दूसरों ने सारथी को मार गिराया। तब राधानंदन सूत पुत्र कर्ण हाथ में ढाल और तलवार लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को शीघ्रता से हाँककर युद्ध क्षेत्र से निकल गया। हे राजन जन्मेजय जी, गंधर्वों ने जब महारथी राधानंदन कर्ण को भगा दिया तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भाग चली। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।